प्यारे दोस्तों, आप सभी को DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से कक्षा 10 का SCRT इतिहास की दुनिया भाग 2 लेकर आ गए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं कक्षा 6, 7, 8, 9 वो सब पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ सभी अपलोड किया हुआ इसी प्रकार डिटेल से। इसके बाद इसका सभी क्लास का शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया जाएगा, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा। कम से कम समय में प्रत्येक चैप्टर देख सकते हैं, पहले लंबा तभी उसके बाद छोटा। इतिहास की दुनिया भाग 2 इसे आज देखेंगे इकाई 1, जिसमें राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यह फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। भारत नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। इटली का एकीकरण सन 1831 में मेजिनी साहित्यकार ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखिए दोस्तों। यह 15 दिन का क्लास आपको 1 घंटा उपलब्ध हो रहा है। कम से कम एक दिन में देखिए पूरा दिन इसको 5-6 बार। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना हुई। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना हुई। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। 1853-54 कीमिया का युद्ध हुआ। काला सागर के आसपास यह युद्ध चला, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया तथा तुर्की एक तरफ था तथा रूस दूसरी तरफ था। गरिबाल्दी महान क्रांतिकारी शस्त्र क्रांति के द्वारा इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गरिबाल्दी पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थन था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक गणतंत्र का पक्ष हो गया। गरिबाल्दी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रों को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने का अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गरिबाल्दी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी। सन 1871 ईस्वी तक इटली को एकीकरण मेजनी, काबूल, गरिबाल्दी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेशकों को जीतकर राइन संघ का निर्माण किया और यही से जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर जर्मनी के एकीकरण के लिए ब्रुसेनसेफ्ट नाम सभा बनाया और वाइमार राज्य का येन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। 1834 में जर्मनी व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए परसा के नेतृत्व में जाल बेरिन नामक संस्था की स्थापना की। बिस्मार्क जर्मन संसद को डायट कहा जाता है। बिस्मार्क जो है जर्मन संसद को डायट कहा जाता था। बिस्मार्क जर्मन में परसा का प्रतिनिधित्व करता था। बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। वह समझता था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। फ्रैंकफर्ट की संधि, यह संधि फ्रांस और परसा राज्यों के बीच 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। अभ्यास इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया।
गरिबाल्दी पेशे से नाविक था। गरिबाल्दी क्या था? पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रक्त एवं लौह का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। रक्त एवं लौह का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और परसा राज्य के बीच हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और परसा राज्य के बीच हुआ था 1871 में। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। रूस के गिन एलेक्सी और तुर्क साम्राज्य के बीच हुआ था। असोरवा का युद्ध 1870 फ्रांस एवं परसा के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। सोरवा का युद्ध 1870 फ्रांस और परसा के बीच हुआ था और हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। मिलान करें दोस्तों। मेजनी या कहाँ था? इटली था। हिंगेल या दार्शनिक, हिंगेल दार्शनिक। बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर, बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल राजनीतिक, विक्टर इमैनुअल राजनीतिक। वियना सम्मेलन 1815, वियना सम्मेलन 1815। मेटरनिक का पतन 1848 में हुआ था। मेटरनिक पतन कब हुआ था? 1848 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। इटली का एकीकरण 1871। और सेरना युद्ध 1870। सेरना युद्ध कब हुआ? 1870 में। और कोस्यू यह हंगरियन राष्ट्रीयवादी नेता था। कोस्यू हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। और एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। एड्रियानोपल की संधि 1829 में। यूनानी का स्वतंत्रता 1832, यूनानी की स्वतंत्रता हुआ 1832 में। और पोलैंड में आंदोलन 1863, पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 में हुआ था। इकाई 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नाम नगर में एक यहूदा परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म कबूल कर लिया। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा ग्रहण की थी। कार्ल मार्क्स हिंगल के विचारों से प्रभावित था। उसने बचपन की मित्र जेनी से ब्याह किया। कार्ल मार्क्स जो है उसके बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया था। कार्ल मार्क्स ने एंगेलस के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति। नवंबर 1917 इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एकंतरीय निरंकुश शासन का अंत कर दिया। लोकतंत्र समाजवाद स्थापित हुआ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति। नवंबर 1917 इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एकतंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर दिया। लोकतंत्र और समाजवाद स्थापित हुए। खूनी रविवार, लाल परिवार। 1905 ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुई। रूस एशिया के छोटे देश से पराजित हुआ। यह रूस के जनता के लिए शर्मनाक बात थी। रूस के सम्राट जार शासक की अयोग्यता और रूस की सैनिकों की विफलता से रूस की जनता के बीच असंतोष फैल गया। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई। रूस में क्रांति कब हुई? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। 9 जनवरी 1905 में लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क का प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना को लाल रविवार, खूनी रविवार कहते हैं। इस नरसंहार की खबर पूरे रूस में फैल गई। अंत में सरकार झुक गई तथा 1905 में एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। लियो टोल्स्टॉय की रचना
वार एंड पीस थी। लियो टॉल्स्टॉय रचना क्या थी? वार एंड पीस। और गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय के विचारक से प्रभावित थे। गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टॉय के विचारक से प्रभावित भी थे। सर्वहारा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है। रूसी क्रांति का तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था, पर अब ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया। 13 दिन आगे फलतः खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई। सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च घोषित किया गया। लेनिन ने 3 नारा दिया: भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी। रूस की महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। रूस की महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। टार्सकी ने एक विशाल लाल सेना गठित किया था। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी सेना का सामना किया था। टार्सकी ने लाल सेना का गठन किया था। लेनिन ने आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल बनाया। लाल झंडा के ऊपर हंसुए और हथौड़ा को सुशोभित कर राष्ट्रीय झंडा तैयार किया था। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल बनाया और लाल झंडा के ऊपर हंसुए और हथौड़ा को सुशोषित कर राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी समस्या आ खड़ी हुई। इसमें स्टालिन की विजय हुई। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। स्टालिन ने 1929 ईस्वी में टार्सकी को निर्वासित कर दिया गया और 1930 के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र एवं भाषा की स्वतंत्रता समानता हो गई, परंतु स्टालिन के अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में रूस के राष्ट्रपति बने। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन तथा ग्लासनोस्त खुलापन की अवधारणा पेश की। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में किया गया था। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस आमने सामने था। अभ्यास। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या था? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ था रूस का सम्राट। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जब 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? टार्सकी ने किया था। और लेकिन मृत्यु हुआ था 1924 में। रूस क्रांति के समय शासक कौन सा था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय था। रूस क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। सम्मिलित करें। दास कैपिटल के लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स। चेका गुप्त पुलिस संगठन चेका। कार्ल मार्क्स की 1883 मृत्यु हुई थी। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हो गई थी। स्टालिन की मृत्यु 1953। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 में। इकाई 3। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इकाई 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अभ्यास प्रश्न। हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र आते थे? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते थे।
अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित या कंबोडिया में है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोरवाट का मंदिर यह कहाँ स्थित है, कंबोडिया में है, और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी फ्रांसीसी था, और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी किलोन कहे जाते थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी, फोन बोई चाउ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी, फोन बोई चाउ ने लिखा था। मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस समझौता के नाम से जाना जाता है। मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस समझौता के नाम से जाना जाता है, हेनोई समझौता। इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रवाद चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रवाद चेतना का उदय। ऐसा राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद के उदय की प्रमुख भूमिका है। सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश के अधीन हो गए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। इल्बर्ट बिल 1883 में पारित। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई न्यायालय में करना था। सिर्फ अंग्रेज ही जज थे। 1889 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम लाया। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन ने संवैधानिक के आधार पर कर दिया, और लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया प्रशासन सुविधा होगी, इससे राष्ट्रवादी भावना। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में किया गया। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ था, और सन 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम पर रोक लगाने के लिए 1910 में इंडिया प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतीय रेलवे टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत की गई थी। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन या जो बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था, जिसे बंगाल बिहार से दोनों संबंधित था। पवना विद्रोह बंगाल के पवना नामक स्थान में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे पवना विद्रोह कहते हैं। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, द्वारका नाय गांगुली ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम ICS अधिकारी थे। ICS की परीक्षा इंग्लैंड में होता था और इंडियन सिविल सर्विस नाम से। ICS की परीक्षा जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम ICS अधिकारी थे और ICS परीक्षा इंग्लैंड में होता था और इंडियन सिविल सर्विस नाम से। चुनाव प्रतियोगिता परीक्षा से होता था। इसमें भाग भारतीय उम्मीदवार भी ले सकते थे, परंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव कठिन था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई और सन 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 18 अप्रैल 1916 को बेलगांव, पूना में होम रूलिंग की स्थापना की। मद्रास होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। वही अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया और 1916 में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल एक हो गए
लखनऊ समझौता। 1916 में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल एक हो गए। लखनऊ समझौता। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुए, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए। रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीय पारित हुए, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए। जेल में बंद किया जा सकता था। जेल में बंद किया जा सकता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ ने नाइट हुड की उपाधि लौटा दी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी इसी रॉलेट एक्ट के अधिनियम के कारण। 1919 अधिनियम मॉन्टेगू चंद्रफेयर सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम की स्थापना की। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन 1918 में हुआ था। अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन में 1918 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की हार गया। इसके बाद ओटोमन साम्राज्य विघटित हो गया था। चूंकि ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामी संसार का खलीफा हुआ करता था, भारतीय मुसलमान ने 1920 के प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन और सशक्त हो गया था। 3 मांग। तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक खलीफा के अधीन किए जाए। और तीसरा था खलीफा मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षण बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर सहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। और दूसरा खिलाफत आंदोलन। दिसंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के 3 कारण थे। एक खिलाफत मुद्दा, प्रथम खिलाफत मुद्दा था। और दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति के लिए। बहिष्कार का प्रारूप उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों का बहिष्कार करना। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, चरखा इस्तेमाल पर बल देना था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चौरी चोरा कांड की वजह से 5 फरवरी को 1922 इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा 12 फरवरी 1922 किया गया था। चौरी चौरा कांड की वजह से 5 फरवरी को 1922 जो घटना हुआ थी, इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा 12 फरवरी 1922 किया गया। आंदोलन विफल हो गया, पर कांग्रेस और गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। और साइमन कमीशन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों का पश्चात ही सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु इसके पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन, इस आयोग में 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेजी थे। अध्यक्ष सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ
क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे से हुआ। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे से हुआ। नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिकनहाइंड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों को मान्य हो गए। इसी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें मोतीलाल नेहरू का अध्यक्ष बनाया गया और इसी समिति के डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की, पर कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति नहीं हो सका। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया तथा स्वतंत्रता घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। कारण था गांधी की 11 सूत्री मांगों को इरविन ने मानने से इनकार कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की और 24 दिन यानी 241 मील यानी कि 79 अनुयायियों के साथ चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की और 24 दिन तक चला था, 241 मील तक और लगभग 79 अनुयायी के साथ था। नमक सत्याग्रह का प्रचार। गांधी ने जब नमक कानून तोड़ा तो पूरे देश में यह प्रथा चल पड़ी। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्री तट पर श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से वेदान्य तक की नमक यात्रा की। मलाबार के केलप्पन ने कलिकट से पोथानूर की नमक यात्रा की। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में आंदोलन। बिहार में समुद्र तट नहीं था, इसके बदले चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। विदेशी वस्तु के बहिष्कार में पटना जिले के स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इनाम ने की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। गया में चंद्रवती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया था। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया पर उत्साह पहले वाला नहीं दिखा और 1934 में पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य परिणाम 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य परिणाम 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। चंपारण आंदोलन 1917। यहाँ 3 कठिया प्रणाली विकसित थी। 3/20 यानी कि 20 कट्ठा 3 कट्ठा हिस्से में नील की खेती करना। नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी। राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी का ध्यान आकृष्ट इस पर कराया और चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी के दबाव पर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ और 3 कठिया व्यवस्था समाप्त की सिफारिश की और बढ़ाए गए टैक्स कम किए जाए, इस पर भी बल दिया गया। अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटा दिया जाए। मोपला विद्रोह केरल 1921। किसान का बड़ा विद्रोह था। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहार थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं
नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। इन्हें अंग्रेज का संरक्षण प्राप्त था। किसान पर टैक्स का बोझ बढ़ा विद्रोह का मुख्य कारण था। बारदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जगी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्णायक भूमि में थी। इसी अवसर पर उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्णायक भूमि में थी। इसी अवसर पर उन्हें सरदार की उपाधि दी। किसान सभा का गठन संगठन सर्वप्रथम बिहार 1922 से 23 मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। किसान सभा का संगठन सर्वप्रथम बिहार 1922 से मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, किंतु अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती बेटा में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना किया था। स्वामी सहजानंद 1929 किसान सभा का गठन। किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद ने किया था। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया। बिहार में बकासत आंदोलन, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। जनजातीय आंदोलन रंपा विद्रोह दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों में उल्लूरी सीताराम रानू के नेतृत्व में 1916 में हुआ था। खोन विद्रोह उड़ीसा में हुआ और यह 1914 में हुआ था। इसका उत्तराधिकार विवाद था। खोन विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1914 में। यह उत्तराधिकारी विवाद था। बस 1917 12:37 हो गया दोस्तों रात। सन 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में थोंडोई कुकियों ने विद्रोह किया था। प्यांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासियों का बाध्य किया जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एलन ओक्टोविजन ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक पूना में प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्य पूना में प्लेग के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया। प्लेग बीमारी के कारण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एलन ओक्टोविजन ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक पूना में प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्य पूना में प्लेग बीमारी फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया और यह बैठक बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। यह 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। इसमें टोटल 72 सदस्य ने भाग लिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था और 1907 में कांग्रेस दो दल, नरम दल और गरम दल में बट गई। वामपंथी राष्ट्र का प्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में हुआ था। वामपंथी राष्ट्र का प्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एमएन राय मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एमएन राय मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में किया था। 1929 में AITUF का गठन हुआ। AITUF का गठन कब हुआ? तो 1929 में। लेबर पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। लेबर पार्टी पहली भारतीय किसान मजदूर पार्टी थी। 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने किया था। यानी जयप्रकाश नारायण ने 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुस्लिम लीग 1887 में ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था।
सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली 1906 में। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था पर सुझाव दिया। बाद में नाम बदलकर मुस्लिम लीग हो गया। मुस्लिम लीग संस्थापक 1906 में हुआ था और आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब द्वारा। महसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। 1909 में सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक एकता का बीज बोया गया। सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग में समझौता हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में संस्थापक चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू था। 1923 में प्रमुख स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। 1923 प्रमुख स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। बम्बई 1875 बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की नारा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई 1875 में। 1909 में लाला लाजपत राय के सहयोग लाल चंद्र ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है बाद में भारतीय। 1909 में लाला लाजपत राय के सहयोग लाला चंद्र ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है बाद में भारतीय। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर के अनुयायी श्री के.बी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक बनाना था। अभ्यास प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। लखनऊ समझौता 1916 में। ओशो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 में हुआ था। यह कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई? दांडी यात्रा 1930। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1929 ईस्वी में बी. हेडगेवार डॉक्टर केशव हेडगेवार थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में बी. हेडगेवार डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह में दिया गया था। एकाधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार भी। इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना, जहाँ कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकीकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। दोस्तों, जो भी न्यू व्यूअर है पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो। गिल्ड पार्टी मूलतः शिल्पकारों, पत्थर और व्यापारियों की संघ होती थी। इनका लक्ष्य था सदस्यों की सहायता करना। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में औद्योगिक क्रांति को बल दिया था। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में औद्योगिक क्रांति को बल दिया था।
1769 में बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराउट ने सूत काटने की स्पिनिफ नामक मशीन बनाया था। और सन 1770 में अस्टल्ड हिल निवासी जेम्स हार ग्रीव्ज ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। सन 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जुलाही बड़ी तेजी से काम करने लगे तथा धागा का मांग बढ़ गया। 1779 में सैम्यूल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिसमें बारीक सूत काटा जाता था। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा तैयार किया। इसी समय बेनर ने कपड़ा छापने का यंत्र बनाया। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने सूती वस्त्रों की रंगाई और छपाई में नई क्रांति ला दी। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने सूती वस्त्रों की रंगाई और छपाई में नई क्रांति ला दी। 1815 में हम्फ्रे डेवी ने खानों में काम करने वालों के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बना। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बना। 1805 में न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। 1805 में न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। बड़ा बंदी पर था। जमींदार ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े छोटे फार्म स्थापित किया। गुमशता एजेंट शिल्पकारों से सामान भी मनमाने दामों पर खरीदते थे और उनका निर्यात इंग्लैंड में करते थे। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। नीति का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, कारखानों का स्थापना के क्रम में सन 1830 से 1840 के दशक में बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों लगा दी थी। सर्वप्रथम सूती कपड़े की नींव 1851 में बम्बई में डाली थी। पारसी काबस जी नाना जी दभार सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया। तभी से उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया था। सन 1918 में पहले एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। सन 1918 में पहले एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। सन 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव ने सूती कारखाना खोला था। सन 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव ने सूती कारखाना खोला था। सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्ची स्थापना पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्ची स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। 1910 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। और सन 1921 में अंग्रेजों ने भारत में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसके प्रधान इब्राहिम रहमतुल्लाह बनाए गए थे। भारत में बैंकों की स्थापना 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया था। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना और बैंक ऑफ इंडिया 1906 बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की थी। और इंडियन बैंक की स्थापना 1907 और सेंट्रल बैंक 1911 में। 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट बैंक की स्थापना हुए। ये भारतीय उद्योग के विकास में सहायक हुए।
यानी द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट बैंक की स्थापना हुई। ये भारतीय उद्योग के विकास में सहायक हुए 1913 में। ब्रिटेन में मजदूरों की स्थिति। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों को आजीविका को तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ब्रिटेन मजदूरों की स्थिति। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों को आजीविका को तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन श्रमिक को इसका लाभ नहीं है। 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन श्रमिक को इसका लाभ नहीं है। मिला यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं प्राप्त है। मिला यहाँ तक कि उन्हें मतदान तक का अधिकार भी नहीं था। 1838 में मजदूर ने चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को मजदूरी का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है। भारत में मजदूरों के हक को पहली बार अंग्रेजों ने 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने पर नो रखा जाए लागू किया था, और 12 वर्ष से कम उम्र वाले के काम का मजदूरी निश्चित किए जाए। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। सन 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की स्थापना मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। सन 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की स्थापना हुई, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम आया, ट्रेड यूनियन एक्ट। मजदूरों का आजीविका एवं उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। रोजगार उपलब्ध करना, मजदूरी में सुधार करना इसका उद्देश्य था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। अभ्यास। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। शिपनिंग जेनी का आविष्कार 1770। सेफ्टी लैम्प के आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में। जेम्स हजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? 1907 ईस्वी में की थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार कब मिला? 1918। कुछ समिति महिला का 1928 में पूर्ण सुधार हुआ, यानी पूर्ण व्यस्त मताधिकार महिला और पुरुष को बराबर मिला। और भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 में। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 ईस्वी में आया था। इकाई 6 दोस्तों, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये कक्षा 10 का है। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया था। दुनिया का सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया था। यह रेल लाइन लंदन की पैडिगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित। यह रेल लाइन लंदन के पैडिगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित है। घेटो सामान्य यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। घेटो सामान्य यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाद यह सिद्धांत जिससे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिवाद यह सिद्धांत जिससे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया, तो बम्बई में यह काम प्लेग महामारी के डर से शुरू किया गया। 1899 में सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1898 में सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1918 में बम्बई के मकानों के महंगे किरायों को सीमित करने के लिए
किराना कानून पारित किया गया, परंतु इससे आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई। जर्मनी की कमी के कारण भी शहर के विस्तार से बम्बई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास योजना 1784 में शुरू की गई थी। बम्बई के गवर्नर विलियम हॉर्नेबो ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र के पानी के चपेट में आने से बच जाए। मरीन ड्राइव मुंबई का यह प्रसिद्ध स्थान 20वीं शताब्दी में समुद्री जमीन को विकसित करके बनाया गया था। मरीन ड्राइव मुंबई का यह प्रसिद्ध स्थान 20वीं शताब्दी में समुद्री जमीन को विकसित करके बनाया गया था। सिंगापुर शहर का विकास 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी। नई सरकार द्वारा 86% जनता के अच्छे मकान दिए गए शहर को अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित किया गया है। नई सरकार द्वारा 86% जनता को अच्छे मकान दिए गए शहर को अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित किया गया है। बेरौन हॉसमान के पेरिस शहर का पुनर्निर्माण कराया है। बेरौन हॉसमान के पेरिस शहर का पुनर्निर्माण कराया है। पाटलिपुत्र निपतना स्थापना हरिवंश के राजा तथा अजात सूत के शत्रु उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कराई। मगध साम्राज्य की राजधानी पटना बनी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना हरियक वंश के राजा तथा अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कराई और मगध साम्राज्य की राजधानी पटना बनी। मौर्यकालीन राज प्रासाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हार से प्राप्त हुआ था। पटना के नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। यह चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। यह चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। पाटलिपुत्र के विशाल भवनों और सौंदर्यों की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र के विशाल भवनों और सौंदर्यों की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा की गई थी। अब्दुल्लाह की रचना तारीख़-ए-दौदी में भी पटना का चर्चा विस्तार से है। 1856 में अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच ने इस नगर का भ्रमण किया था। 1856 में अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच ने यहाँ से सोरा और नील का भी निर्यात होता था। 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं हुआ था। 18वीं शताब्दी के प्रांत मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम रखा। अजीमाबाद 1786 में गोलघर पटना में बना। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप दिया गया था। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इकाई 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं हम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। वाणिज्यिक क्रांति व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल एवं स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसका केंद्र यूरोप इंग्लैंड था। औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन, इसका केंद्र इंग्लैंड था। यह 1750 के बाद आरंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति और से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन, इसका केंद्र इंग्लैंड था। यह 1750 के बाद आरंभ हुआ। गिरमिटिया मजदूर अपने बेसिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे।
इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषा क्षेत्रों पूर्ण उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैको, मॉरिशस आदि देश ले जाया जाता था। आर्थिक मंदी 1929 में आई। आर्थिक मंदी कब आई? तो 1929 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMG की स्थापना 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन में हुई थी। वर्तमान में समय में इसके अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। इसमें 190 देश शामिल है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अमेरिका की खुफिया संस्था CIA है। CIA अमेरिका की खुफिया संस्था क्या है? CIA है। इकाई दोस्तों 8 आ गया दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। वीडियो लंबा हो गया तभी दोस्तों 15 दिन क्लास लगभग 1 घंटा हो रहा है। इकाई 8 प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। 105 ईस्वी में टस पलाई लून चीनी नागरिक ने कपास और मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। 105 ईस्वी में टस पलाई लून चीनी नागरिक ने कपास और मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाए थे। 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। 36 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। विषमय धातु, इसकी विशेषता यह है कि यह ठंडा होने पर फैलता है, जिससे अन्य धातुओं के ठंडा होने वाले संकुचन की भरपाई हो सके और परिणाम की सत्यता बनी रहे। भारत में प्रेस का विकल्प। भारत के छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में लाया गया था। समाचार पत्रों की स्थापना। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्टर द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके कार्य से नाखुश होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। 1780 में जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को भी कंपनी की आलोचना की सजा भुगतनी पड़ी। जेम्स हिक्की को भी कंपनी की आलोचना की सजा भुगतनी पड़ा था। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। भारत द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? 1821 में बांग्ला भाषा में समाद कौमुदी। 1822 में फारसी भाषा में प्रकाशित मीरातुल अखबार था। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों में बराही निकल मैगनीज निकाला और 1822 में बम्बई में गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई निकाला। द्वारकानाथ टैगोर, प्रश्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में जामे जमशेद 1851 ईस्वी में गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन हुआ था। 1851 में गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन हुआ था। 1857 में विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार किया जाने लगा। भारत में 2 प्रेस थे। एक एंग्लो इंडियन प्रेस, इसमें अंग्रेज के चाटुकार पत्रकार काम करते थे। दूसरा भारतीय प्रेस, इस प्रेस में अखबार अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा में छपती थी और मुख्यतः इसमें भारतीय पत्रकार काम करते थे जो अंग्रेज की प्रताड़ना का शिकार बनते थे। अंग्रेज की प्रताड़ना का शिकार भी बनते थे। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे, जिसमें
टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, स्टेट्समैन 1875 इत्यादि। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्वयं प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से बंगाली भाषा में प्रारंभ किया। राष्ट्रवादी विचार धारा से ओतप्रोत समाचार पत्र था। नीलहे किसानों के हितों का जोरदार समर्थन इस अखबार ने किया था। इंडियन मिरर का प्रकाशन में संपाददाता सुरेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन ध्वजा ने किया। इंडियन मिरर उत्तरी भारत का भारतीयों द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल ने घोष एवं शिशिर कुमार घोष नामक दो भाइयों ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष नामक दो भाइयों ने किया था। यह अंग्रेजी बंगला भाषा में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। जोगेंद्रनाथ बोस के संपादक में 1881 में बंगभाषी हुआ था जोगेंद्रनाथ बोस के संपादक में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रिका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रिका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल निभाया। भारतेंद्र की 1872 में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र की देश प्रेम और समाज सुधार से अनुप्राणित थी। पत्रिका प्रकाश बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, रामकृष्ण वर्मा, भारत जीवन। 1899 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका ने हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 बम्बई में अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत हुई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 बम्बई में अंग्रेजी भाषा, मराठा और मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत की थी। 1862 एम जी रनाडे ने इंदु प्रकाश तथा फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे कोनिकालिप का प्रकाशन आरंभ किया। 1862 एम जी रनाडे ने इंदु प्रकाश तथा फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे कोनिकाले का प्रकाशन आरंभ किया। बंगाल में उग्रवाद फैलाने का काम अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष में युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया था। बंगाल में उग्रवाद फैलाने का काम अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष में युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया। मद्रास में 1878 में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला हिंदू 1881 में दैनिक रूप से परिवर्तित हो गए। इस बात का दृष्टिकोण उत्तरवादी था। मद्रास में 1878 में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला हिंदू 1881 में दैनिक रूप से परिवर्तित हो गए। इस बात का दृष्टिकोण उदारवादी था। एनी बेसेंट ने भी मद्रास स्टैंडर्ड को अपने संचालन में लेकर न्यू इंडिया का नाम होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचाया था। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन किया था। अब मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस, सी प्रसाद ने हिंदी दैनिक आज का प्रकाशन किया। के एम पन्नीकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया था। के एम पन्नीकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन प्रारंभ किया था। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कार्य मदन मोहन मालवीय के हाथ में आया था। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कार्य मदन मोहन मालवीय के हाथ में आया था। एम एन राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंस 1930 प्रकाशित किया था। एम एन राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंस 1930 में प्रकाशित किया था। ए सदानंद के संपादक में दीप फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया गया था। ए सदानंद के संपादन में दीप फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया गया था। मौलाना आज़ाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल तथा 1913 में अल बिलाल कलकत्ता से निकलना प्रारंभ हुआ था। मौलाना आज़ाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल तथा 1913 में अल बिलाल कलकत्ता से निकलना प्रारंभ किया गया था। मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कामरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। मोहम्मद अली ने
अंग्रेजी में कामरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थियों के संपादक में प्रताप का प्रकाशन कानपुर में प्रारंभ हुआ था। और 1913 में गदर का प्रकाशन हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1913 में गदर का प्रकाशन लला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने तो भारतीय प्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन दोनों का नया जीवन प्रदान किया था। कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ। दम दल और गरम दल राजबिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। 1823 के अनुज्ञप्ति नियम इसके अनुसार मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, नहीं तो 400 रुपये का दंड तथा कारावास का प्रावधान था। 1823 के अनुज्ञप्ति नियम इसके अनुसार मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, नहीं तो 400 रुपये का दंड तथा कारावास का प्रावधान था। इसी कारण राजा राममोहन राय के मीरात उल अखबार को बंद होना पड़ा था। इसी कारण राजा राममोहन राय के मीरात उल अखबार को बंद होना पड़ा था। 1823 के नियम को रख कर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में विभूषित किया था। यानी समाचार पत्र के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़क रही थी। इन्हें दबाने के लिए 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट आया। गलत या भड़काऊ अखबार छापने पर संपत्ति सरकार द्वारा जब्त, प्रकाशक का मुद्रणालय जब्त आदि जैसे कठोर प्रावधानों का जिक्र हुआ था। आगे चलकर 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाली प्रेस समिति की सिफारिश पर 1908 एवं 1910 के अधिनियम को रद्द करना पड़ा था। 1908 की समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध उग्रवाद की भावनाएं भड़क रही थी। इन्हें दबाने के लिए 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट आया और गलत या भड़काऊ खबर छापने पर संपत्ति सरकार द्वारा जब्त, प्रकाशक का मुद्रणालय जब्त आदि जैसे कठोर प्रावधानों का जिक्र हुआ। आगे चलकर 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाली प्रेस समिति की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द करना पड़ा था। अभ्यास। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी। और अमृत बाजार पत्रिका रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदला था और अंग्रेजी भाषा में छापने लगा था। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदला था और अंग्रेजी भाषा में छापने लगा था। दोस्तों, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने मम्मी पापा से अगर प्यार करते हैं तो आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, और जिससे कि अगला वीडियो अब कक्षा 6 से अब स्टार्ट होगा, समग्र शिक्षा अभियान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 से, यह जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।